बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप तंग रह जाएंगे। ये वाकया है गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक कब्रिस्तान में गाने वाले गवैये का। उस गवैये ने ऐसा कौन सा गाना गाया कि कब्रिस्तान के सारे मुर्दे जिंदा हो गए। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, ज़माना कदीम में बगदाद में एक मशहूर गाने वाला रहता था जिसकी आवाज सहर अंगेज थी। लोग इसकी महफिलों में दीवानावार खींचे चले आते थे, घंटों उसके गाने सुनते और मस्त होकर शराब नोशी में गर्क हो जाते। बस्ती के लोग इस कदर महवे नगमा होते कि इबादत और नमाजों से गाफिल हो जाते। ये गाने वाला अपनी शोहरत पर नाजा था। वो खुद को एक बहुत बड़ी हस्ती समझने लगा था और हर जगह अपनी तारीफें सुनते न थकता था। उसके सामीन उसके सुरों में खो जाते और उसे दुनिया का सबसे बड़ा फनकार समझते। उसके तराने लोग बाजारों में, घरों में और यहाँ तक के इबादत गाहों के करीब भी गुनगुनाते रहते, मगर उसके चाहने वालों को ये एहसास न था कि वो एक गलत राह पर चल रहे हैं। ये गाने वाला हमेशा से ऐसा न था। उसकी इब्तदाई जिंदगी एक आम फनकार की मानत थी जो एक वक्त के खाने के लिए दर दर भटकता था। एक दिन उसकी आवाज को एक रईस ने पसंद किया और उसे अपनी महफिल में बुलाया। उसके बाद वो शोहरत की सीढ़ियां चढ़ता गया, मगर जैसे जैसे वो कामयाबी की मिराज पर पहुंचा, वैसे वैसे गरूर उसके दिल में घर करने लगा। उसे अपनी महफिलों में बादशाहों और अमीरों की मौजूदगी पर फख्र था। वो सोचता था कि ये दुनिया उसके कदमों में बिछ गई है। लोग उसे सुनकर वजद में आ जाते, कोई उस पर सोना निछावर करता तो कोई बेशकीमत तोहफे पेश करता। रफ्ता रफ्ता उसकी महफिलों में शराब नोशी और नाच रंग भी आम हो गया और वो खुद भी इस दलदल में धंसता चला गया। एक दिन वो महफिल में गाना गा रहा था तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ से गुजर हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की हालत देखी तो उनका दिल अफसुर्दा हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस गाने वाले के करीब जाकर नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, है बेटा, ये दुनिया फानी है, अपनी आवाज का इस्तेमाल अल्लाह की हम्दो सना के लिए किया करो। इस गाने से क्या फायदा जो लोगों को इबादत से गाफिल कर दे। अल्लाह के रास्ते पर चलो, वो ही तुम्हें हकीकी इज्जत और सुकून अता करेगा। लेकिन वो गाने वाला मगरूर हो चुका था। उसने बड़े सख्त लहजे में कहा, ऐ हजरत, लोग मेरे दीवाने हैं। मेरी आवाज में ऐसा जादू है कि लोग सब छोड़ छाड़ कर मेरी महफिल में आ जाते हैं। मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरी महफिलें, यही मेरी दुनिया है। मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अफसोस भरी नजर डाली और मुस्कुरा कर फरमाया, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, और फिर खामोशी से वहाँ से चले गए। मगर गाने वाला अपनी जिद पर कायम रहा। हजरत की बातें उसके दिल पर असर करने की बजाय उसके गरूर को और हवा दे गईं। उसने न सिर्फ हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बातों को नजरअंदाज किया, बल्कि उनकी बुराई करना भी शुरू कर दी। वो हर महफिल में उनके खिलाफ बातें करता और लोगों को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश करता। कुछ दिनों बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने आप रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला दी कि वो गाने वाला हर महफिल में आपकी बुराई करता है और लोगों को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर मुस्कुराए और खामोश रहे, किसी किस्म का कोई जवाब न दिया। कुछ ही दिन बाद कुदरत का करिश्मा हुआ। उस गाने वाले की आवाज अचानक खराब होने लगी। जो आवाज लोगों को मस्त कर देती थी अब बेसुरी हो चुकी थी और लोग जो कभी उसके दीवाने थे अब उसकी महफिलों में जाने से कतराने लगे। आखिरकार जब उसकी बेसुरी आवाज नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो सुनने वालों ने उस पर आवाजें कसना शुरू कर दी। पहले लोग चुपचाप उसकी आवाज बर्दाश्त करते रहे, मगर फिर उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार करना शुरू कर दिया। एक दिन जैसे ही वो किसी महफिल में गाने के लिए बैठा तो मजमे में से शोर बुलंद हुआ, बस करो, अब ये आवाज सुनने के काबिल नहीं रही। फिर किसी ने एक टमाटर उसकी तरफ उछाला। उसके बाद तो गोया हजूम को मौका मिल गया।
वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों ने उस पर टमाटर और दीगर अशिया फेंकना शुरू कर दी। वो कभी दाएं तो कभी बाएं बचने की कोशिश करता, मगर बेसुरी आवाज ने उसे बेबस कर दिया था। उसकी इज्जत हाक में मिल चुकी थी। वो जो कल इज्जत और एहतराम का मरकज था, आज मजाक बन चुका था। जो लोग कल तक उस पर वारे जा रहे थे, आज उसकी महफिलों में आना छोड़ चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे मुंह मोड़ने लगे। मायूसी के आलम में जब उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होने लगी और उसके पास जमा की हुई रकम भी खत्म हो गई और उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई और खाने को भी कुछ मयसर न था। उसको गाने का इतना शौक था, उसको महफिलों की इतनी लत लग चुकी थी, मगर उसका गाना सुनने को कोई तैयार न था। तो उसने एक अजीब फैसला किया। उसने सोचा कि अगर जिंदा लोग उसकी कदर नहीं करते तो वो मुर्दों के दरमियान जाकर गाएगा। वो कब्रिस्तान पहुंचा और वहां जाकर गाना गाने लगा, मगर जैसे ही उसकी बेसुरी आवाज कब्रिस्तान में गूंजी, अजीब मंजर रूनुमा होने लगे। कब्रें हिलने लगी, मट्टी लरजने लगी और एक कब्र से एक मुर्दा निकल आया। उस मुर्दे की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो मुर्दा गाने वाले की तरफ देखकर बोला, ऐ नादान इंसान, तूने अपनी पूरी जिंदगी फजूलियात में गुजार दी। शराब, गाने और अयाशी में डूबकर तूने अपनी आखिरत के सफर को बर्बाद कर लिया। क्या तूने एक लम्हा भी नहीं सोचा कि मरने के बाद क्या होगा? क्या तुझे नहीं मालूम कि कब्र की तारीकियां तेरा इंतजार कर रही हैं? क्या तूने कयामत के दिन का कभी तसव्वुर किया है? ये सुनकर वो गाने वाला कांपने लगा। उसे अपने किए पर सख्त शर्मिंदगी हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आसमान की तरफ देखकर कांपती हुई आवाज में बोला, ऐ अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैंने सारी जिंदगी तेरा इनकार किया, अपनी आवाज को गुनाह के कामों में लगाया, मगर तू तो रहीम और करीम है, माफ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है। मेरी तौबा कबूल फरमा। मैं आइंदा कभी भी गाना नहीं गाऊंगा, सिर्फ तेरा ही जिक्र करूंगा। वहाँ दूसरी तरफ हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ दरसो वाज में मसरूफ थे। अचानक आपने आसमान की तरफ देखा और तबस्सुम फरमाया। फिर आपने अपने मुरीदों को हुक्म दिया कि 100 दिनार इकट्ठे करो और एक जरूरतमंद को दे आओ। मुरीदों ने मोहब्बत में फौरन हुक्म की तामील की और रकम जमा कर ली। फिर उन्होंने पूछा, हुजूर, ये रकम किसके लिए है? हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर फरमाया, कब्रिस्तान जाओ, वहाँ एक अल्लाह का नेक बंदा बैठा होगा, उसे ये दे आओ। जब मुरीद कब्रिस्तान पहुँचे तो हैरान रह गए। वही बदनाम गाने वाला जो कभी अपनी शोहरत के नशे में चूर हुआ करता था, अब आजिज़ी से बैठा था। मगर हैरानी की इंतहा ये थी कि वो अब भी गाना गा रहा था, मगर अब वो अल्लाह की हम्दो सना कर रहा था। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने जब उसे दिनार दिए तो वो हैरत से बोला कि ये किसने भेजे हैं? तो आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने बताया कि ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने भेजे हैं और ये कहा है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये इनाम भेजा है। ये सुनकर वो गाने वाला फिर से रो पड़ा। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मैंने दुनिया की मोहब्बत में तुझे भुला दिया था, मगर तूने मुझे नहीं भुलाया। मैं हमेशा तेरा शुक्र गुजार रहूंगा। यूँ उसने अपनी बाकी जिंदगी इबादत और जिक्र में बसर की और अल्लाह का प्यारा बंदा बन गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।